हेलो। आज मेरा आवाज़ बैठा हुआ है शुद्ध, माफ़ करना। और श्राद्ध की ओर आगे जाते हुए मैंने विधि बताई थी कैसे तर्पण करते हैं। सीता देते ब्राह्मणों को, सीता बोलते हैं हम गुजराती में। इसमें अनाथ द्रव्य होते और आगे दान के बारे में ही बताऊंगा। कर्ण दानेश्वरिता, तो स्वर्ग में जा के उसको इतना सोना मिला है स्वर्ग में, समझो। कर्ण का दान, आप दान के दानेश्वरी कर्ण नंबर 1 है दान के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दान करके मुक्ति पाई है। कौरव सेना में था कर्ण, पर दानेश्वरी था, तो उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो जब इंद्रदेव, सूर्यपुत्र कर्ण था, इंद्रदेव कपट करके आए ब्राह्मण के वेश में। कर्ण को बोला है कि सिर्फ तुम्हारी, कर्ण को पता है मेरी हार निश्चित है, मैं हार जाऊंगा पांडवों के सामने। पहचान भी गया है, सूर्यदेव ने सपने में बोला था कि कल इंद्रदेव आएंगे ब्राह्मण के रूप में, तुमसे मांगेंगे कवच कुंडल। हम लोग हैं तो क्यों भाई, हमें जीना है, आपको क्यों कवच कुंडल दे। कर्ण इंद्र का आतिथ्योपचार यानी अच्छा तरह आतिथ्य सत्कार किया है, उसको कवच कुंडल भी दिया है, तो इंद्र ने आशीष भी दिया है। इंद्र ने भी शस्त्र दिया है उसको, और उसका एक ही बार प्रयोग कर सकता था, जो घटोत्कच को मारने में कर दिया। घटोत्कच को मार दिया है कर्ण, शक्ति चली गई। यानी दान चीज़ क्या है, महिमा। तो आज वही दान के बारे में आपको बताते हुए आगे बोलूँगा क्या दान करना है। एक बात, आप सोने का, स्वर्ण का दान करोगे पितरों के निमित्त, सोने का, हाँ, तो कर्जों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, लक्ष्मी रहेगी। काले तिल का दान करोगे तो ग्रह नक्षत्र जो होता है ज्योतिष में, उसके दोष दूर होते हैं। काले तिल का दान समझ लो। अगर रजत या चांदी की चीज वस्तु का दान करोगे तो आपका फैमिली है ना, जो जहाँ रह रहे हैं हम, फैमिली, उसको, परिवार को स्ट्रांग होगा, आपका वंश वृद्धि होगा। सफेद धातु से बने चीज का भी दान कर सकते हैं। अभी आता है ध्रुत, ध्रुत यानी घी, गाय का स्पेशल घी, गाय का जो चोखा घी होता है एकदम, उसका दान करो। पात्र के सहित, पात्र के साथ करना है गाय के घी का दान, तो आपका पारिवारिक जीवन सुधरता है। वस्त्र, उपवस्त्र, आभूषण, हम ठंडी लगते है उसके कंबल देते, कभी बारिश में छाता देते हैं ना, सही के नहीं देते ना। कंबल, छाता, अन्न, नए वस्त्र देना है। देखो पुराने वस्त्र अपना, चलो पुराना वस्त्र है उसको दे दिया, पनौती चली गई, पुराना जूता दे दिया, ये गलत मान्यता है। नए वस्त्र दो, नए जूते दो, दान में देना है तो। ओके, फटे पुराने वस्त्र और जूते नहीं देना है, तभी सर्व सुख मिलेगा। गरीब की आशीष से, आप गरीब आपको आशीष देगा। आप श्राद्ध पर्व निमित्त पे दान करें तो गरीब भी ऐसे नहीं रहेगा, आशीष देगा। तो कल्याण पर फटे हुए जूते, पुराने वस्त्र मत दो। और धान्य में मैंने बोला था कि देखो सीधा देते हैं ब्राह्मण को, फिर आप उनके पैर छूते, दक्षिणा देते ब्राह्मण को पितरों के निमित्त। इसमें आटा होता है, गेहूँ होता है, चावल होता है, और नमक होता है, उड़द होता है, शहद भी दे सकते हैं। तो वहाँ वंश वृद्धि, आपके अगर संतान नहीं हो रहा है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो आपकी वंश में वृत्तरोत्तर वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति होगी। पितरों को संतोष मिलता है गुड़ दान से। हम गुड़ होता है ना, गुड़ खाते हैं, कभी दाल में गुड़ नाखते हैं, दाल भात करते हैं हम तो गुड़ नाखते हैं, तो गुड़ के दान से पितरों को संतुष्टि मिलती है। सबसे अच्छा दान है नमक का दान, जिसके बिना सब दान अधूरे। अब आप टाटा नमक, जो भी नमक ले लो, नमक का दान कर दो, इसके बिना कोई दान संपूर्ण नहीं होता। नमक के दान से पितृ योनि से मुक्त होता है, यानी उसकी आत्माएं चली जाती है स्वर्ग की ओर, जहाँ मुक्ति की ओर। नमक के दान से मात्र पितृ की आत्मा है वो स्वर्ग और मुक्ति की ओर चली गई, आपको आशीष देगी ये दुगुना। यानी नमक के बिना सब दान अधूरा है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, ओके। दीपदान करने से सर्वत्र उजाला होता है। दीपदान करोगे ना, सर्वत्र आपको राज्य मिलता है। आप चक्रवर्ती राजा, नरेंद्र मोदी है ना आज जैसे, ऐसे ही बोला जाए चक्रवर्ती राजा। पहले पृथु राजा बहुत सारे थे, युधिष्ठिर थे। अगर आप दीपदान करते हो तो दीपावली में भी दीप प्रगटाओगे हर जगह, तो मंदिरों में दिया प्रगटाओगे। चक्रवर्ती
राजा बनोगे, जैसे कुबेर धनों का अधिपति लक्ष्मी देवी, ऐसे कुबेर खजांची है, तो दीपदान करने से हुआ कुबेर का। कुबेर ने एक जन्म में दीपदान किया था, तभी उसको कैसे स्वर्ग का राज्य और उसमें खजांची, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम सीए बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्वर्ग का, देवलोक का चार्टर्ड अकाउंटेंट, मनुष्य लोक का कुबेर, तो उन्होंने दीपदान किया था। दीपदान करने से ऐसा होता है, कर सकते हैं आप, कर सकते। तो इस प्रकार से तर्पण करना है, दान करना है। दान का प्रकार आज बताया। श्राद्ध पर्व आगे जा रहा है, तृतीया का श्राद्ध है, और कभी श्रद्धा से कर दे वही श्राद्ध, अश्रद्धा से नहीं करो। अगर मन नहीं है आपका तो मत करो श्राद्ध। कोई पितृ फोर्स नहीं करे आप श्राद्ध करें, अपने प्रपितामह मातामह कोई फोर्स नहीं करता आप श्राद्ध करो हमारे लिए, पर करना हमारी फर्ज है हिंदू संस्कृति। ये ऐसे कमन से मत करना। कोई मन है आपका, मन अच्छा है तो दान कर लो तो फलेगा। और गरीबों का तो मैंने बताया था किस तरह से गरीब लोग श्राद्ध कर सकते हैं। ओके, ये बात भी आ गई थी हमारे यहाँ। ओके, मैं जो जो बताता जाऊँगा आगे क्लियर हो जाएगा सब आपको कैसा करना है ये। और मेन बात क्या होती है, गाय को ग्रास डालना है। अगर आप गाय को ग्रास डाल देते तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। ओके, और उसके साथ ही आप रोटी भी खिला सकते हैं गाय को, कुत्ते को भी रोटी खिला सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना है तभी पितरों को मिलता है, ऐसी सब बातें हैं। तो ये हम फॉलो करें, और नियम भी आपको बताया था, नियमों का चुस्त पालन करना होगा, बरोबर ना, तभी हमारा दान फलेगा। ओके, सो मैं बताता हूँ आपको आगे कि ये क्यों श्राद्ध पर्व ले रहा हूँ, कि पितृ है उसमें शक्ति है। जैसे हम लोग विटामिन लेते हैं, विटामिन की गोलियाँ लेते हैं, हमारा मिनरल जो रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है ना। विटामिन ए सूर्य का तड़का होता है, सूर्य के तड़के में हम बैठे सूर्य स्नान करें तो विटामिन ए, इस प्रकार से विटामिन लेते हैं सब शरीर को मजबूत। तो ये विटामिन है पितृ, उनके अंदर शक्ति रही हुई है जो हमको देते हैं। अगर प्रसन्न हुए तो आपको शक्ति देगा, तो कैसा हो सकता है आप उसका अंदाज लगा सकते हो। ये बहुत सारी सच्ची कहानी है, पितरों की शक्ति से हम जीत जाते हैं। जैसे बॉक्सर होता है ना, एक माइक टाइसन जैसा, माइक टाइसन था ना बॉक्सर, ऐसी शक्ति हमारे में आ जाती है। पितृ प्रसन्न हो गए, आशीष देंगे तब, तो उसके लिए प्रसन्न करना है उनको, क्यों, पितृ हमको शक्ति देगा। ओके, तो उच्च आत्मा होते हैं। और मैं कहता हूँ कि जब कोई आदमी का अपमृत्यु होता है, कल बताया उसका श्राद्ध भी है, सर्वपितृ मास 14 के दिन है ना, 14वीं तिथि, तब भी जिसका अपमृत्यु हुआ है, रेल दुर्घटना से मृत्यु, आग से मृत्यु, या सुसाइड किया, गले फांसा खाया, गले पे फांसा लगा दिया, तो उसका 14 को श्राद्ध। तो ऐसे लोगों को क्या होता है पता है, ये ऐसे आत्मा होता है ना, भूत बनते हैं, प्रेत, तो अमावस्या को उनको बहुत शक्ति मिलती है। मैंने बताया ना, विटामिन की गोली लेते हैं हम, पितृ की शक्ति होती है ना जबरदस्ती। अमावस्या के दिन रात को कहीं नहीं निकलना चाहिए। अमावस्या के दिन कोई रात को घूमते बाहर, तो कहीं गांव में खेतर होता है, वहाँ पे पितरों की शक्तियों का तार्किक अनुभव हुआ है उन लोगों को। कई लोगों ने मुझे बताया कि हम जा रहे थे, उल्टे पैर पे वो आते पितृ लोग, पितृ नहीं कहते उसको, प्रेत कहते। प्रेत लोग उल्टे पैर पे आते तो दिखाई देते। की शक्ति होती है अमावस्या को। तो अमावस्या को रात को गांव में भी कोई लोग बाहर नहीं निकलते, कि भूत पे घूमते रहते खुले में। ऐसी बात सच भी है या नहीं, पर किसी ने बोला है, सबने बताया है तो सच मानते। माने उसमें शक्ति होती है, पितरों में एक अदृश्य शक्ति है जो आपकी मनोकामना पूर्ण करती है, और उनकी मांग ही वो भी हम किसी द्वारा पूरी होती है। हाँ, मैं एक बता देता हूँ कि जैसे चमत्कार मूवी देखा था मैंने 1990 में, बहुत अच्छा था, शाहरुख खान, नसीरुद्दीन, उर्मिला मातोंडकर। वहाँ अमर मार्को है नसीरुद्दीन, वो मर जाता है, फिर प्रेत बनता है और शाहरुख खान से गलत सही सभी काम करवाता है। बहुत कॉमेडी मूवी था। सही गलत ये शाहरुख खान सुंदर श्रीवास्तव होता है। ये पितृ की शक्ति एक मूवी में बताई है, चमत्कार मूवी में, नसीरुद्दीन शाह कैसे शाहरुख से प्रेत बन के काम करवाता। बहुत ही मनोरंजक मूवी था, पर उसकी अपमृत्यु हो जाती है नसीरुद्दीन की, मार्को अमर नाम है उसका। ये पिक्चर इसके लिए देखो कि पितरों की शक्ति पता चले, क्या कर सकते, गलत सही काम मनुष्य से करवाते।
सो इस प्रकार उसमें शक्ति होती है एक प्रकार की, उनको भविष्य का ज्ञान आता है। वो हम ज्योतिष लोग नहीं बताते इतने। अगर प्रेत कोई प्रसन्न हो जाए और आपको दिख भी जाए तो भविष्य का ज्ञान देते प्रेत, भविष्य का ज्ञान, इन फ्यूचर क्या डिजास्टर बनने वाले। तो इतना मदद रूप भी होते हैं पितृ, अपनी मुसीबत दूर होती है। ओके। जो कुमार्ग पे जाता है, जो अगर बाप अच्छे है, चलो बाप दादा अच्छे, बाप अच्छे, पुत्र कुमार्ग पे जा रहा है, न्यू जनरेशन है, तो पितृ प्रसन्न नहीं हो गया, आप श्राद्ध करें तो भी। हमको सतमार्ग पे चलना है। एक सुपुत्र को श्रवण की तरह, श्रवण था ना दृष्टांत दिया श्रवण का, कावड़ में माँ बाप की यात्रा करवाई, कैसे सुपुत्र बनोगे श्राद्ध फलेगा, अगर कुपुत्र बन के करोगे नहीं फलेगा, ये बता देता हूँ। तो पितरों से हम परेशान होते हैं, हमको परेशान करते हैं, ऐसी गलत मान्यता है, ऐसा नहीं है। पितृ आशीष देते ना, तो जहाँ संसार में अगर गड्ढे में डटी हुई संपत्ति है, नागदादा रक्षण करे, वो भी पितृ दे देंगे। गड्ढे में डटी हुई, जहाँ नागदादा रक्षण करे, सांप सर्प होते ना, ऐसी ऐसी संपत्ति पाई है पितृ कृपा से। मैं सही बात बोल रहा हूँ, हाँ, कोई गलत बात नहीं, उसमें फैक्ट घटना है। सो इस प्रकार से लेडविटर, CW लेडविटर एक ऑथर है, उन्होंने इनविजिबल हेल्पर्स लिखा है। मैं आपको बताऊँ, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो गया, ऐसे बोलते हैं सब, मुंबई में घटना। वो अच्छा स्टार था, सुपरस्टार था सुशांत सिंह राजपूत की, बहुत फिल्में, धोनी का भी फिल्म आई थी। तो किसी ने वीडियो रखा था, उसकी आवाज़ टैप की है, प्रेत की आवाज़ में, मेरी ऐसे मृत्यु, ये सब बताया था किसी ने रिकॉर्ड करके। ने आत्मा का आवाज़ कैप्चर होता है। तो सुशांत सिंह राजपूत का पता नहीं, मैंने वीडियो देखा था, ऑडियो था उसका, क्या आत्माएं कैसे बोलती है, सच्चा क्या झूठा क्या मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर ये मैंने देखा था ऑडियो। तो इस प्रकार से पितरों एक अलग आवाज़ आती है, वो कैचअप ही नहीं होती क्योंकि अंतरिक्ष से आती है। CW लैडविटर ने इनविजिबल हेल्पर्स में लिखा है, 7 लोग पे से 6 लोग संबंधी पितरों की आत्मा होते। पितृ है ना, वो सूक्ष्म रूप से आता है, मैंने पहले बताया, स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पे आते हैं। 15 दिन कैसे श्राद्ध करते वो देखते हैं, उसको हविष्य भोजन मिलता है, प्रेत भोजन। हम जो मैंने बता था कि दड़िया यानी पड़िया होता है, वहाँ पे हम खीर रखते हैं, पूरी रखते हैं, अंजलि में काला तिल पानी, तो ये सब पितृ पानी पीते हैं। ऐसा बोलते हैं कागवास, कागवास बोलते हैं ना, जो शनि का प्रिय वाहन है ब्लैक कौवा, वो पितरों तक ले जाता है उनका खुराक, हम देते हैं वो खीर पूरी बड़ा जो भी रखते हैं। मैं बात कह रहा हूँ वैसे, खीर तो खास रखते हैं, तो पितृ लोग उसको ग्रहण करते हैं, उनको भोजन मिलता है। तो एक प्रकार से कई कई ऑथरों ने भी लिखा है कि पितरों के दर्शन भी हुए हमें, और ये भारतीय संस्कृति में ज़्यादा है, क्योंकि इस्लाम क्रिश्चियन उस पुनर्जन्म में मानते नहीं। इस्लाम क्रिश्चियन, हम हिंदू है तो स्वाभाविक है पुनर्जन्म में मानते हैं, तो ये सब अनुभव होता भी है। समझ में आ गया ना। तो पितरों हमको दर्शन भी देते, हमसे वार्तालाप भी करते कभी कभी। अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो हमको वार्तालाप भी करके सब गाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया जरुत्कारु और आस्तिक की कथा, जरुत्कारु ऋषि ने पितरों को कुओं में उल्टे लटकते गए, आस्तिक का जन्म, आस्तिक ने भी पितरों का उद्धार करा, अपने प्रपितामह आस्तिक मुनि ने जन्म लेते ही। ये बताया तो घटना में ऐसा होता है ना, वो सत्य घटना है पुराण की। सो पितृ दर्शन देते, वार्तालाप करते। ओके। सो लेडिटर ने स्पष्ट किया है कि उनके संकल्प और विचार से हम संपर्क कर सकते हैं पितृ। हमारा संकल्प, मन की शक्ति, विचार, जो हमने दान बताया, जितना दान करोगे पितृ प्रसन्न होगा। गाय को ग्रास डालना है, रोटी डालनी है, भगवत गीता का मैंने क्या बोला, 15 दिन है, अब कवर करो 18 अध्याय, 15 दिन, एक एक अध्याय महात्मा के साथ लोग। सबसे अच्छा है विश्वरूप दर्शन, भगवान ने विश्वरूप दर्शन दिया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कृष्ण ने करवाया, जो अर्जुन और कृष्ण और संजय ने देखा है। 3 आदमी थे, संजय धृतराष्ट्र का सारथी था। 11वां अध्याय विश्वरूप अध्याय, आप कोई भी ले सकते, पुरुषोत्तम योग है। तो एक अध्याय महात्मा है, आप मुझे भी संपर्क करें। अगर इन पितरों के दिन में किसी को गीता का पठन करवाना है तो मैं करवा दूंगा ब्राह्मण की। अब मुझे संपर्क कर सकते हैं 7069777091। ये रही बात की बात, यानी गीता विष्णु सहस्त्र नाम करना है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सूर्य को जल चढ़ा के
सूर्य को जल चढ़ाया, विष्णु सहस्त्र करो, गीता का अध्याय करो, 18 अध्याय है। ओके, तभी पितृ प्रसन्न होकर मुक्ति देंगे, मुक्ति ले लेंगे गीता अध्याय से। ऐसी बात है। हाँ, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं पितरों में वास करता हूँ, मैं पितरों में श्रेष्ठ हूँ, मेरा अवतार है। कृष्ण ने बोला सभी जगह पे मेरा अंश है, तो पितरों में भी मेरा निवासन है। स्वधा देवी पितरों की माँ है, माता जी है, यमराज अधिपति है, और स्वर्ग के अधिपति इंद्र है। तो लैडविटर ने ये बताया कि हम पितरों के साथ संवाद कर सकते, वार्तालाप कर सकते, वार्तालाप, बरोबर है ना, मोबाइल की तरह, मोबाइल से बात करते हैं ऐसे पितरों की तरह। पितरों का कहीं वर्ग है, और देवी देवता कैसे उनके अलग अलग कार्य भी है। ओके, तो उनको हम जो जो ये क्रिया करेंगे, पिंडदान करेंगे, पिंडदान करते हैं। देखो, आदमी की मृत्यु हो जाती है, 12वां 13वां होता है हमारे हिंदू कल्चर में। 12वां 13वां का रिवाज है कि हम सबको भोजन के लिए बुलाते हैं, उनकी आत्मा के संतुष्टि के लिए। वो 13 दिन तक वहाँ भी, अभी 15 दिन श्राद्ध का है, जब मृतक घोषित हो गए, फिर 13 दिन तक वो घर में रहते हैं सूक्ष्म रूप में, और देखते हैं कि 12वां 13वां की विधि अच्छी हुई, पिंडदान किया, पिंडदान होता है। हम पिंडदान करते हैं, वो पिंड बना के देते ब्राह्मण, और पुत्र पिंडदान करता है तो पिता को मिलता है, आत्मा को प्राप्ति होती। फिर 13 दिन के बाद यमलोक घुमाते हैं, पहले तो यमराज जी और उनके दूत घुमाते हैं, फिर ले जाते हैं यमलोक। 13 दिन तक यात्रा रहती है, पृथ्वी से चल के कई विकट मार्ग में घुमाएंगे। फिर मृतक आत्मा जाएगी यमलोक में, फिर शिव, सब अधिष्ठाता ऋषि मुनि, सप्तर्षि, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, चित्रगुप्त आ गए, यम का जो वो है खास, यमराज के खास वो है हेल्पर, सब कर्मों का हिसाब रजू करते शनिदेव। और फिर स्वर्ग या नरक या मनुष्य जीव लेना हमारा, ये डिसाइड वहाँ होता है 13 दिन के बाद। यानी 13 दिन की यात्रा है, उनको रास्ते से ले जाते हैं यमदूत, कई कांटाले मार्ग होते हैं, कहीं भी ऐसे ऐसे, कितना परेशानी होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण का बोलो, तो ऐसे ही नहीं चले जाते हम स्वर्ग लोग, उनको लंबी यात्रा है, नरक लोग जाना है तो भी, या मनुष्य जन्म पाना है, एकदम मनुष्य अवतार भी नहीं, यानी अपने पुण्य पे कर्म का लेखा जोखा है। सो इस प्रकार से पितरों को पिंड प्रदान, गया में मैंने बोला गयासुर खुद श्राद्ध का स्थल बन गया, असुर कुल से गयासुर, पर उसको विष्णु का वरदान है, श्राद्ध का स्थल बना प्रयाग गया। तो मैंने गंगा का अवतरण भी बताया, सगर पुत्रों का उद्धार गंगा के अवतरण से, पितृ थे अंशुमन, दिलीप, सबकी कहानी। गयासुर की भी आ गई, सीता माता ने भी ससुर दशरथ राजा का श्राद्ध किया था, दशरथ जी ने दर्शन दिया, काफी कथानक हमने बोला। और आस्तिक मुनि भी जन्म लेते ही पितृ का उद्धार करते, जरुत्कारु के पुत्र। सर सत्य घटना है, कोई गलत बात नहीं है। पितरों में हमारे से दुगुनी शक्ति होती है, मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक पावर होता है पितरों, और चाहे वो करवा सकते मनुष्य से। चमत्कार मूवी का इसलिए बात किया, 1990 में बनी थी आसपास, बहुत ही मनोरंजक मूवी थी, शाहरुख खान, नसीरुद्दीन, और उसमें प्रेत का या पितरों का थोड़ा मनाने, जिसमें नसीरुद्दीन खुद प्रेत बनते हैं मरने के बाद और बदला लेते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये सब घटना भी है, सत्य कहाना तार्किक है, पर पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में, कि बहुत ही दुर्गम यात्रा हो 13 दिन की। ये 15 दिन का श्राद्ध है, आप श्रद्धा से करेंगे। मंत्र है ओम पित्रे नमो, पित्रे नमो, पित्रे नमो, पितृदेवाय नमो, या ओम नमो भगवते वासुदेव, इतना बोल देना है, एक माला करनी है। दर्भ कुश का ग्रास आता है, जैसे मैंने बोला ना दुर्वा गणपति को चलाता है, कुश का ग्रास आता है, एक दर्भ होता है, वो पितरों का अंधी देने के वक्त रखते हैं। फिर सूर्य को हम तर्पण करते, जल, काला तिल, पानी खोबे में भर के, ऐसा खोबा होता है ना हाथ में, हथेली भर के, ऐसे हम पितरों को दे देते हैं। फिर उनको भोजन देते हैं, तो कौवा ले जाता है। और स्वधा देवी पितरों की माता है। तो आज इस प्रकार दान से बताया मैंने, दान कैसे कैसे होता है, पितृ प्रसन्न होते, क्या क्या सुख संपत्ति संतति सब कुछ देते, शादी भी हो जाती है, आपका विद्याभ्यास में आगे बढ़ते, करोड़पति भी बनते, क्या क्या नहीं बनते, मृत्यु तक पितृ साथ देते, प्रसन्न, हमारी सदगति होती। इसीलिए दान किया है। दान की महिमा क्या है, कर्ण ने दिया था, मैंने बताया।
और ऐसे नहीं होता सब प्रेत हैरान कर दे पितृ, ये कब मनगढ़ंत कहानियां हो कि सब पितृ हमको हैरान करे परेशान करे, ऐसा नहीं होता। वो प्रसन्न होते तो वर भी देते ना आपको, दुगुना वर मिलते, दुगुना सुखी होते आप ना, ये भी बात है। तो लेडविटर ने भी ये स्पष्ट किया है ऑथर ने कि पितरों का एक लोक होता है। ओके, पितरों का भी अलग अलग कार्य होता है। सो इसीलिए हम पितरों की आराधना करते हैं। ओके, कि किसी किसी को अनुभव भी हुआ है कि पितरों ने बात की, और प्रेत दिख रहे मिलते अमावस के दिन गांव में जाओ आप खेतर में, उल्टे पैर वाले प्रेत होते हैं, ये सब बताते हैं। उनको देखा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अमावस को प्रेतों की शक्ति दुगुनी बढ़ती है। और वो बोलते हैं ना, वो कौन सा, एक मिनट, हाँ, वो वृक्ष होता है ना, वो वृक्ष बरगद का वृक्ष, बरगद का या ऐसा है, बरगद का वृक्ष, वो उनका आश्रय स्थान है, बरगद का वृक्ष। चलो, ये सब बातें तो ही आपको गीता कर रहा है, सब कुछ बता दिया है। कल भी थोड़ा विषय लूंगा पितरों के बारे में, श्राद्ध तर्पण बता दिया, क्रिया विधि बताया। आपको श्रद्धा से करना है, सब परिवार वाले आनंद से करें, ऐसा नहीं कि एक कर रहा है दूसरा करे। अपना मन दिखाओ, मन दिखाओ, पितरों के अंजलि दो, मन दिखाओ, मन से करोगे ना तो पितृ पावेंगे। और किसी ने बताया, मैंने कहा भैया मैं ज्योतिष हूँ, पत्रकार हूँ, उसने कहा आपने किया, आपको फल नहीं मिलेगा। जो फल लेना है तो अंदर से होना चाहिए, इंट्यून से, अंदर से पावर होना चाहिए। मैं पितरों को प्रसन्न करूंगा, उनको दुख पहुंचाए, हमारी संवेदना का ठोस पहुंचाए हमारे वर्तन से, तो मैं उसकी मुक्ति कराऊंगा। होती है मुक्ति, उसकी होती है, वो दिखने को मिलता है आपको, तादृश्य दिखने को मिलता है। मैं कोई फेंक नहीं रहा हूँ बात, ये फैक्ट है, पितृदेव में शक्ति है। और उसके आराध्य भी विष्णु है, आराध्य शिव है, आराध्य चंडिका माता है, अम्बे माता है, नवरात्रि आ रही। पितृ के आराध्य ब्रह्मा जी भी है, और चंद्रलोक भी है, पितृलोक भी है। ये सब लोक है, पितरों का लोक है अलग, उनकी सृष्टि है अलग। माने हम जो भोजन देते व्यर्थ नहीं जाता, वो उनके पास जाता है। हम काला तिल और जल उसको अर्पण करते सूर्य के सामने, तो वो पी जाते पानी, वो भी ड्रिंक करते पानी, वाटर आशीष देते, उनको आत्मा तृप्ति होती। हाँ, तो इस प्रकार से आज हमने समझाया पूरा लॉजिकली, साइंस वे से भी समझाया मैंने, साइंस वे से जो लेखक है उन्होंने भी साबित किया है। मैंने सुशांत सिंह राजपूत का ऑडियो देखा था, कैप्चर किया था, आत्मा की आवाज़, पता नहीं किसने किया था, मैंने देखा, मैं भी ताज्जुब रह गया, ऐसा भी होता है। माने पितृ दर्शन देते, कोई प्रश्न नहीं। तो आज तो बस इतना ही। न्यूज़ को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, देख के भी सब्सक्राइब करें लोग, आप लोग प्लीज़। आप सब पे पितृदेव की अपने अपने कृपा रहे। और मैं बताना चाहता हूँ कि गीता पाठ या कुछ करवाने मैंने नंबर दिया है अभी, तो दिन है 7069770912, मैं गीता पाठ भी कर दूंगा। हाँ, मैं वो श्राद्ध क्रिया नहीं करता, गीता पाठ करता हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है। किसी को सराहना या श्राद्ध विधि करना, ये सब मैं नहीं जाता हूँ, पर गीता पाठ कर देता हूँ सुकून, विष्णु सहस्त्र नाम के, आप करवा सकते हैं। और कल और एपिसोड के साथ और पितृदेव के बारे में और सारी माहिती के साथ मैं आपको मिलूँगा। ये आपको पसंद आया होगा जरूरी, क्योंकि आप कई अनसुनी बातें हैं जो मैं आपके समक्ष लाता हूँ। पितरों की शक्ति है, ताकत है, वो क्या है आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से नियमों के अनुसार आपको श्राद्ध करना है। पितरों को 15 दिन में तृप्त करना। लास्ट में है, मैंने बोला सर्वपितृ अमास, जिसको तिथि मालूम नहीं है, मृतक की तिथि या कुछ पता नहीं है, वो सर्वपितृ अमास, अमास के दिन 15, पुनः 15 दिन को लास्ट दिन को वो कर देंगे। और 14वीं तिथि 14 नंबर, तो याद रखो, जिसका मृत्यु हुआ है, जिसने सुसाइड किया है, गला फांसा का है, उनके लिए श्राद्ध करते हैं। डोसी का श्राद्ध भी होता है, वो भी होता है, डोसियों का श्राद्ध, नॉम का या कुछ डोसी होता है, यानी ये जो बुजुर्ग है उनके श्राद्ध को डोसियों का श्राद्ध बोलते हैं गुजरात। इस प्रकार से होता है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम पितरे नमः। आप पर आपके पितरों की कृपा रहे, आप श्रद्धा से, आनंद से, शायद भी शोक नहीं, आनंद से अपने पितरों का श्राद्ध करें तो फलेगा। मन में शोक नहीं लाना है, कमन नहीं करना है, मन दिखाना है पितरों को, वही देखेंगे। थैंक यू। ओम नमः शिवाय अगेन। प्रशांत व्यास, न्यूज़ इज ओनर। आप उसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। बहुत सारे ऑथर ने पितरों के पुस्तकें लिखी है, मैं आपको बताऊंगा वो भी, तो उनको दर्शन भी हुए पितरों के साथ साथ। थैंक यू। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय श्री शंभो, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।